हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केवी ट्यूटर तनुजा। बच्चों, आज हम करने वाले हैं संस्कृत कक्षा 6 का पाठ 9 यो जानति सो सह पंडित के प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तर लिखन्तु। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बच्चों एक पद में देने हैं, एक शब्द में देने हैं। भोजनान्ते पातुम योग्यम किम, भोजन के अंत में पीने योग्य क्या है। तक्रम, छाछ, इसका मतलब होता है छाछ। सर्वदेवानां वंदनीयः, क सर्वदेवों में, सभी देवों में, वंदनीय मतलब पूजनीय कौन है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों मृत्युंजय। जयंतः कस्य सुतः, जयंत किसका पुत्र है। सुत मतलब होता है पुत्र, तो जयंत किसका पुत्र है, इंद्रस्य। लंकायां मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपेण अस्ति, लंका में मिलकर किसका पूर्ण रूप है। लंकायां मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति, तो कुंभकर्ण। जैसे कि मैंने ये पाठ, अगर आपने पढ़ा है, मेरी पिछली वीडियो देखी है, तो इसमें मैंने इस पाठ को आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो पाठ की वीडियो देखी है तो आप इसके उत्तर अपने आप आराम से दे पाएंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ भी आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तर लिखन्तु। ठीक है बच्चों, आपके एग्जाम में भी इसी तरीके से दिया जाएगा। एक पद में उत्तर देना है, मतलब एक शब्द लिखना होगा। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है तो बच्चों इसमें पूरा वाक्य लिखना होता है। तो पहला प्रश्न है, विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा है। तो इसमें उत्तर होगा विष्णु पदम दुर्लभम प्रोक्तम, कथम की जगह पे आ जाएगा दुर्लभम। ठीक है बच्चों, तो इस जगह पर हम लिख देंगे दुर्लभम। दुर्लभम, ठीक है बच्चों, विष्णु पदम दुर्लभम प्रोक्तम। इसी तरीके से दूसरा है, कस्य आदि अंत च न अस्ति, किसके आदि आरंभ में और अंत में न है। तो किसके आदि और अंत में न है, तो नयनम, नयनम अस्य पदस्य आदि अंत च न अस्ति। तो इसका उत्तर देखेंगे, नयनम अस्य पदस्य आदि अंत च न अस्ति, नयन के आरंभ में, नयन इस पद में आदि और अंत शुरू में और अंत में, आरंभ में और अंत में न है। ठीक है बच्चों, तीसरा प्रश्न है इसका, नर है काश्यम किम इच्छति, नर की काशी में क्या इच्छा है। तो नर है काश्यम मृत्युम मोक्षम इच्छति। तो बच्चों हम इसका उत्तर इस तरीके से लिखेंगे। देखिए, पहले लिखेंगे नर है काश्यम और किम की जगह पे हम लिखेंगे मृत्युम और मोक्षम, फिर इच्छति। ये जो मैंने जैसे इस प्रश्न में ये ऐसे रेखा खींची हुई है और इसमें भी, तो इसकी जगह पर आपको ये उत्तर लिखना है। बाकी पूरा का पूरा वाक्य इसी तरीके से लिखना है। जैसे इसमें भी विष्णु पदम दुर्लभम प्रोक्तम, नर है काश्यम मृत्युम या मोक्षम इच्छति। ठीक है बच्चों, ये आपको प्रश्न में से ही आधा उत्तर मिल जाएगा, इस वजह से ही मैंने ऐसे लिखा है ताकि आपको लिखने में आसानी और याद करने में भी। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, कुलालस्य गृहे अर्धम किम अस्ति। ठीक है बच्चों, तो जो कुम्हार का घर है उसमें क्या आधा है। ठीक है बच्चों, कुलालस्य गृहम, गृहे अर्ध है, किम की जगह पे लिखना है हमें कुंभ अस्ति। ठीक है बच्चों, पूरा प्रश्न यहां से लेकर पूरा यहां तक लिखेंगे। किम की जगह पर सिर्फ लिखना है कुंभ अस्ति। ठीक है बच्चों,
इसी तरीके से अब ये वाला देखिए आप। तीसरा प्रश्न, अधोलिखितानि शब्द रूपाणी पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। बच्चों, इस पाठ में आपको षष्ठी विभक्ति के रूपों के बारे में बताया गया है और आपके पाठ जो पेपर आएंगे, एग्जाम आएंगे, उसमें षष्ठी विभक्ति का एक प्रश्न जरूर आएगा। जैसे देखिए मैं आपको समझाती हूँ। ये षष्ठी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं। अगर कोई शब्द अकारांत है, अकारांत वो शब्द होते हैं जिसके लास्ट में अ आता है, जैसे छात्र अ, तो ये है अकारांत वाला पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। ठीक है, तो इसके रूप किस तरीके से बनते हैं? छात्रस्य, छात्रयोः, छात्राणाम, विद्यालय, इसमें भी अ है, आ नहीं है, तो ये अकारांत शब्द कहलाते हैं। विद्यालस्य, विद्यालयोः, विद्यालाम, सुतः, सुतस्य, सुतयोः, सुतानाम। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से बच्चों अब हम आगे देखेंगे आकारांत वाले शब्द। आकारांत शब्द कौन से होते हैं? जिनके अंत में आ जाए, वो आकारांत वाले शब्द कहलाते हैं। तो उसके शब्द रूप कैसे बनते हैं? जैसे इसमें लगा हुआ था आदर्श स और ये, तो इसमें या और विसर्ग लगेगा। सीतायाः, सीतयो, सीतानाम, सीतायाः, सीतयोः, सीतानाम। इसी तरीके से ये पूरे बनेंगे। आपको सिर्फ ये वाला जो एक लाइन है आप इनको याद कर लीजिए और इसी तरीके से याद रखिए षष्ठी विभक्ति के शब्द रूप। ठीक है, छात्रस्य, छात्र्यो, छात्राणाम, सीतायाः, सीतयो, सीतानाम। ठीक है बच्चों। अब ये इकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द है। इकारांत शब्द वो होते हैं जिसके लास्ट में ई आए, तो इसमें शब्द रूप भी आकारांत स्त्रीलिंग जैसे ही बनते हैं। जैसे कि इसमें भी आ और विसर्ग लगा हुआ है, तो नद्या, नद्यो, नदीनाम, देवी, देव्याः, देव्योः, देवीनाम। ठीक है बच्चों। अब है अकारांत नपुंसकलिंग। उद्यानस्य, उद्यान्यो, उद्यानानाम। ये भी जैसे कि अकारांत पुल्लिंग वाले शब्द है, उसी तरीके से शब्द रूप बने हुए हैं। ये बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से इनके पहले शब्द रूपों को एक बार ध्यान से देखिए, उसी तरीके से ये आगे बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, ये एक बार आप पढ़ेंगे अपनी बुक में से देखकर और इसे एक बार याद करेंगे और इसी के आधार पर अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको। उदाहरण अनुसार वाक्यानि लिखन्तु। ठीक है बच्चों, इसमें षष्ठी विभक्ति के अनुसार ही दिया गया है। अब आपको इसमें लिखना किस तरीके से है? जैसे हम पहले पहचान करेंगे कि ये कौन सा शब्द रूप है। तो विद्यालय है, ये है अकारांत वाला शब्द है क्योंकि इसके लास्ट में अ आ रहा है। तो उसका शब्द रूप कैसे बना था ये देख लीजिए। इस तरीके से छात्रस्य, छात्र्यो, छात्राणाम, विद्यालयस्य, विद्यालय, विद्या। तो इसी तरीके से हम ये भी बनाएंगे। विद्यालयस्य छात्रः गच्छति। अब ये है, इसके लास्ट में आ रहा है, द्विचक्रिका, तो ये आकारांत वाला शब्द बनेगा, आकारांत स्त्रीलिंग वाला। तो आकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द कैसे बने थे? आकारांत वाले शब्द में कैसे बनते हैं? द्विचक्रिकाया द्विचक्रम, इस तरीके से द्विचक्रिकाया चक्रम भ्रमति। अब यह है वृक्ष है, अब ये भी अकारांत वाला शब्द है, तो वृक्षस्य फलम खादति। यहाँ पे आएगा वृक्षस्य फलम खादति। छात्रा, अब ये आकारांत वाला शब्द है तो वो इस तरीके से ही बनेगा। तो छात्र्याः, छात्र्याः। ठीक है। नामः, रामः, ये है अकारांत वाला शब्द। ठीक है, तो इसमें भी हो जाएगा रामस्य। ये षष्ठी विभक्ति है। बस आपको ये पहचान करनी है कि शब्द कौन से होते हैं। जिसके लास्ट में अ आए वो अकारांत वाले शब्द होते हैं, जिसके लास्ट में आ आए तो आकारांत स्त्रीलिंग, ई आए तो इकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं। तो रामस्य, बाकी ऐसा ही लिखना है। पुस्तकम, पुस्तकम आनयति। ठीक है बच्चों।
ये है मंदिरम, ये अकारांत नपुंसकलिंग वाला शब्द है। ठीक है बच्चों, तो इसका शब्द षष्ठी विभक्ति में कैसे बनेगा? मंदिरस्य। शिखर पश्यति। ठीक है बच्चों। बच्चों अब आपको ये षष्ठी विभक्ति के अनुसार ही एक और प्रश्न दिया गया है। देखिए, ये सारे अकारांत पुल्लिंग वाले शब्द हैं। देव, देवस्य। तो तालिकायां प्रदत्तानां शब्दानां षष्ठी विभक्ति रूपेणी रिक्त स्थान लिखन्तु। तो आपको इस जो उदाहरण दे रखा है उसके अनुसार ही इसमें लिखना है। ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है। तो देव है, देवस्य। वृक्ष है, तो इसमें आ जाएगा वृक्षस्य। ठीक है बच्चों। और ये शब्द रूप है छात्रा, आकारांत स्त्रीलिंग वाला शब्द। तो मैंने जैसे आपको बताया था, आकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द में या एक वचन में ये लग जाता है। तो छात्रा, ये है नपुंसकलिंग वाला शब्द, तो ये बन जाएगा उदानस्य, उदानस्य। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको ये पूरे फिल करने हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है शब्द रूप कौन से हैं। तो द्वारपाल है, द्वारपालस्य। द्वारपालस्य। दो ला आकारांत वाला शब्द है ये, तो दो ला यह। वनम, वनस्य। इसके लास्ट में आधा म है, तो वनस्य। ठीक है। इसी तरीके से ये स्यूत है, स्यूतस्य। ठीक है बच्चों। अब ये बन जाएगा उपासनायाः। सूत्रम, तो सूत्रस्य। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप ये पूरे फिल कर लेंगे। चलिए मैं आपके सामने एक बार इन्हें फिल कर देती हूँ। तो पितामह का बन जाएगा पिता महस्य। मातुल्य का बन जाएगा मातुलस्य। प्राचार्य का बन जाएगा प्राचार्यस्य। विद्यालय का बन जाएगा विद्यालयस्य। पितृव्यस्य, इसमें आधा स और य लग जाएगा। इसी तरीके से अकारांत वाला शब्द में हमें या और विसर्ग जोड़ना होता है। तो पुस्तिकायाः। इसी तरीके से बन जाएगा भातृजायाः। अग्रजायाः, अग्रजायाः। स्नुषायाः, स्नुषायाः। लेखनी, ये इकारांत वाला शब्द है। ठीक है बच्चों। तो लेखन्या, लेखन्याः। ठीक है। पतन्या, पतन्याः। पुत्र्यः, पुत्र्य, ये हो जाएगा पुत्री। इस तरीके से आधा हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें सिर्फ ये परिवर्तन है।
अब हम इसको देखेंगे बच्चों। पत्रस्य, पत्रम का बन जाएगा पत्रस्य। यंत्रम का बन जाएगा यंत्रस्य। वातायनम का बन जाएगा बच्चों वातायनस्य। पुष्पम का हो जाएगा पुष्पस्य। इसी तरीके से संगणक मतलब कंप्यूटर, देख रहे होंगे बच्चों आप, ये इसका बन जाएगा संगणकस्य। गृहम का बन जाएगा बच्चों गृहस्य। वार्तापत्रम का बन जाएगा वार्तापत्रस्य। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानेषु कुटुंबस्य परिचय लिखन्तु। इसमें बच्चों आपको अपने कुटुंब, अपने परिवार का परिचय लिखना है। जैसे कि इसमें दे रखा है मम नाम दिनेश है, मम पितु नाम सुरेश है। तो बच्चों अग्रज मतलब बड़े भाई का नाम लिखना होगा। मम अनुजाय, छोटे भाई अनुजाय का, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। इधर आपको लिखना है मम पितामहस्य मतलब दादाजी, मम पितामही मतलब दादी का नाम लिखना है यहाँ पे आपको अपनी। मम पितृव्यस्य मतलब चाचा का नाम, और पितृव्य होता है चाची का नाम। यहाँ पे आपको ये लिखना है एतत् मम कुटुंबकम। यह आपको आपके अनुसार लिखना है। जैसे कि आपके अगर बड़े भाई है तो उसका नाम क्या है, बड़ी कोई छोटा भाई है उसका नाम क्या है, तो आपको उनके यहाँ पे नाम लिखने। ठीक है बच्चों। अब इस प्रश्न में बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रामस्य पिता दशरथ है, श्री रामस्य कुटुंबकम रेखा चित्र, ये श्री राम के परिवार का चित्र दिया गया है। तो आपको इनसे वाक्य बनाने हैं। जैसे कि ये आपको इधर ये तीर दे रखा है, तो राम है, पिता है, दशरथ है, दशरथ है, पुत्र राम है। इस तरीके से आपको इसमें वाक्य लिखने हैं। ठीक है बच्चों। तो आपको इन सबको ऐसे मिला मिलाकर वाक्य लिखने हैं। मैं आपको एक बार इनका उत्तर बता देती हूँ। ये इस तरीके से आपको इनके लिखने हैं। रामस्य पिता दशरथ है, रामस्य माता कौशल्या, रामस्य माता कौशल्या। जैसे रामस्य पिता दशरथ है तो इसका उल्टा लिखना है दशरथ है, दशरथस्य पुत्र राम है, दशरथस्य पुत्र है राम है। ठीक है बच्चों। जैसे आपको देखो इसमें दे रखा है ना, राम है, रामस्य पिता दशरथ है, दशरथस्य पुत्र राम है। इस तरीके से लिखना है। राम है, रामस्य माता कौशल्या, कौशलस्य पुत्र है राम है। इस तरीके से आपको ये जो ये तीर के निशान दे रखे हैं उस तरीके से आपको वाक्य बनाना है। मैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप उनमें से भी उदाहरण के रूप में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है। तो रामस्य माता कौशल्या, कौशल्य पुत्र राम है। इसमें ये षष्ठी विभक्ति है। रामस्य राम के पिता, कौशल्या का पुत्र, रामस्य श्वशुर जनक है, ससुर जनक है, जनक से जमाता मतलब होता है जो जमाई होता है, जनक से जमाई राम है, जमाता राम है। रामस्य पत्नी सीता, सीता राम, सीतायाः पति राम है। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आपको रामस्य श्वशुर है, सुनयन है, सुनयना है, जमाता राम है। रामस्य अनुज है, लक्ष्मण है, लक्ष्मणस्य अग्रज है, राम है। रामस्य पुत्र है, लव है, लवस्य पिता राम है। अब आपको इसी तरीके से सीता का लिखना है। सीतायाः श्वशुर दशरथ है, सीतायाः श्वश्रु कौशल्यः, सीता पिता जनक है, सीतायाः पति राम है, सीतायाः माता सुनयना, सीतायाः देवर लक्ष्मण है। आप ये देख सकते हैं बच्चों पूरा। इसी तरीके से आपको ये लिखना है इसमें पूरे। इसी तरीके से बच्चों ये अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं। ये प्रश्न बच्चों आपके अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप उसको एक बार देखकर इसके उत्तर लिख सकते हैं। निम्न लिखितानां पुस्तक सूची मध्ये कस्य उपरि किम अस्ति इति लिखन्तु। ठीक है। जैसे कि बच्चों इसमें दे रखा है लीलावत्यः उपरि पंचतंत्रम अस्ति,
ठीक है। भगवत गीता है ऊपरी लीलावती अस्ति। तो ये आपको जो ये दे रखे हैं इनके अनुसार आपको वाक्य बनाने हैं, जैसे आपको उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनका उत्तर दे रखा है। तो लीलावत्य ऊपरी पंचतंत्रम अस्ति, ये आपको उदाहरण में दे रखा है, ये पंचतंत्र, इसका आंसर लिखा हुआ है। भगवत गीता है ऊपरी लीलावती अस्ति, ठीक है। अब रामायण ऊपरी भगवत गीता अस्ति, ठीक है। मतलब रामायण जो है वो भगवत गीता के ऊपर है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। हितोपदेशस्य ऊपरी रामायण अस्ति, ठीक है। योग शास्त्रे ऊपरी हितोपदेश अस्ति। रघुवंशस्य ऊपरी योग शास्त्रम अस्ति, ठीक है। वो किसके ऊपर है, मतलब किस पर आधारित है एक तरीके से। मनु स्मृत्यः ऊपरी रघुवंशम अस्ति। अमरकोशस्य ऊपरी मनुस्मृति अस्ति। अष्टाध्याय ऊपरी अमरकोशः अस्ति। महाभारतस्य ऊपरी अष्टाध्यायी अस्ति। अर्थशास्त्रस्य ऊपरी महाभारतः अस्ति, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आपके ये प्रश्न उत्तर पूरे हो जाते हैं बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।